हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। हिंदी की मिलती जुलती रचनाएं हम यहाँ पर देख चुके हैं। हालांकि हमने पहले बहुत सारी रचनाएं पढ़ी थी, लेकिन आज यहाँ पर एकदम आपको फ्रेश और नई रचनाएं मिलेंगी। ठीक है, फ्रेश यानी कि बिल्कुल नई रचनाएं जो हमने पहले नहीं पढ़ी हैं। तो उम्मीद है क्लास आपको काफ़ी पसंद भी आएगी और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल भी रहेगी सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलते हैं हम अपनी पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप पूरी ज़रूर देखना और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रेम प्रलाप ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम मालिका ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। इसे प्रेम मालिका या प्रेम मल्लिका के नाम से भी देखने को मिलती है। तो ठीक है, इसमें परेशान मत होना। प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम मल्लिका ये तीनों की तीनों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। इसके बाद आता है प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। प्रेम तरंग भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम पचासा भारतेंदु हरिश्चंद्र ये सभी इनकी काव्य रचना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम पचासा। ठीक है, तीनों किसकी हैं? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। प्रेम नाम से बहुत सारी रचनाएं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हमें मिलती हैं। प्रेम फुलवारी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। प्रेम जोगिनी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, प्रेम सरोवर नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र और घनानंद दोनों की रचनाएं, ये ध्यान रखना। प्रेम सरोवर घनानंद की भी रचना है। ठीक है, प्रेम सरोवर किसकी है? घनानंद की भी है और भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी है, तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका बहुत अच्छी तरीके से आप जानते होंगे, ये रसखान की रचना है। ठीक है, प्रेम पथिक ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रेम पथिक वो रचना है जिसे जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा पहले खड़ी वो ब्रज भाषा में लिखा गया था 1909 ईस्वी में, और फिर बाद में 1913 ईस्वी में इसे खड़ी बोली में परिवर्तन इसका कर दिया, यानी कि इसको अनुवाद कर दिया गया था। प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। प्रेम पुष्पावली। प्रेम पत्रिका ये घनानंद की रचना है। प्रेम पत्रिका। प्रेम पहेली ये भी घनानंद की रचना है। ठीक है, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, प्रेम पहेली ये तीनों घनानंद की रचना है। प्रेम प्रतिज्ञा ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। प्रेम प्रतिज्ञा। आगे आता है प्रेम दीपिका, ये देव की रचना है। प्रेम दीपिका। प्रेम चंद्रिका ये भी देव कवि की रचना है। प्रेम चंद्रिका और प्रेम दीपिका। मिट्टी का चेहरा ये राजेश जोशी की रचना है। ठीक है, मिट्टी का चेहरा किसकी है? राजेश जोशी की रचना है। इनकी एक और रचना है एक दिन बोलेंगे पेड़। ठीक है, ये भी किसकी है? ये भी राजेश जोशी की रचना है। मिट्टी की बारात शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। मिट्टी की बारात। मिट्टी और फूल ये नरेंद्र शर्मा की रचना है। आगे देखते हैं। देश की मिट्टी बुलाती है ये भदंत आनंद कौशल्यायन की रचना है। ठीक है, देश की मिट्टी बुलाती है किसकी है? भदंत आनंद की रचना है। माटी के लोग सोने की नैया ये मायानंद मिश्र की रचना है। ठीक है, माटी के लोग और सोने की नैया में क्या है? सोने की नैया एक माया है और माया में फंस करके रह गए हैं, ये मायानंद जी कहते हैं। मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद, है ना, लेकिन कैसे कहूँगा? एकांत में जाकर कहूँगा। तो ये एकांत श्रीवास्तव की रचना है। ठीक है, मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद, लेकिन धन्यवाद तो हमें एकांत में ही देना चाहिए, है ना, तो ये एकांत श्रीवास्तव का है। माटी हो गई सोना कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, कन्हैया जब हमारे मिल जाते हैं हमें, तो हमारे लिए माटी भी क्या हो जाती है? सोना हो जाती है। ठीक है, माटी भी हो गई सोना, किसको किससे मिल करके? कन्हैया जी से मिल करके। माटी बाबा की कहानी रामदेव शुक्ल की रचना है। ठीक है, माटी बाबा की कहानी किसकी है? रामदेव शुक्ल की रचना है। माटी कहे कुम्हार से ये मिथिलेश्वर की रचना है। ठीक है, माटी कहे कुम्हार से। आगे है माटी की मूर्तें ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। मिट्टी के पुतले ये प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है। ठीक है, मिट्टी के पुतले किसकी है? तो प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है। माटी पानी ये है सदानंद शाही की रचना। ठीक है, सोना माटी और माटी पानी दोनों अलग अलग हैं, मिलती जुलती सी कुछ रचनाएं हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। माटी पानी ये सदानंद शाही की रचना है। आगे है मिट्टी की सौगंध किसको आती है? प्रेम कपाड़िया को। ठीक है, मिट्टी की सौगंध से मिट्टी की सौगंध है। मिट्टी की सौगंध हमें जब ही आती है जब हमारे अंदर प्रेम हो। ठीक है, मिट्टी के प्रति प्रेम हो। प्रेम कपाड़िया। पूछो इस मिट्टी से रामदेव धुरंधरा। ठीक है, पूछो इस माटी से ये किसकी है? रामदेव धुरंधरा की रचना है। सोना माटी ये विवेकी राय की रचना है। ठीक है, सोना माटी अलग रचना है, माटी पानी अलग रचना है। ठीक है, दोनों को ध्यान रखना। विवेकी राय की रचना है, खूब पूछी जाती है सोना माटी, तो थोड़ा इसको ध्यान रखना। मादा मिट्टी
ठीक है। मादा मिट्टी किसकी है? तो कुसुम कुमार की रचना है। कुसुम, कुसुम यानी कि फूल, फूल जो होते हैं ना वो किस में खिलते हैं? मादा मिट्टी में खिलते हैं, नर मिट्टी में नहीं खिलते हैं। मिट्टी बोलती है, रमेश रंजक की रचना है। ठीक है, रमेश रंजक की रचना है, मिट्टी बोलती है। सब मिट्टी हो गया, ये माधव प्रसाद मिश्र की रचना है। ठीक है, माधव प्रसाद मिश्र की रचना है। सब मिट्टी हो गया, सब मिट्टी हो गया, माधव प्रसाद मिश्र। मिट्टी की ओर, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। मिट्टी की ओर आगे है कागज के फूल, ये भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। ठीक है, कागज के फूल कहाँ बनाए जाते हैं? हमारे भारत में ही बनाए जाते हैं। देखा है ना आपने? स्कूल में कभी कभी आपने देखा होगा, जब आप बचपन में स्कूल में थे तो आते थे वो, मतलब जो जादू दिखाने वाले होते हैं ना, जादू क्या है, जादू क्या ही कहेंगे, कलाकार कहेंगे उनको। जो आते थे स्कूल में और बच्चों को कागज़ के फूल, है ना, रंग बिरंगे जो कागज़ होते थे उनके फूल बना बना करके दिखाते थे और बोलते थे कि आप अपने घरों को ऐसे सजाया करो, है ना। तो कागज़ के फूल हमारे भारत में ही बन सकते हैं। कमल के फूल, ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। ठीक है, भवानी मैया पर हम किसके फूल चढ़ाते हैं? तो कमल के फूल चढ़ाए जाते हैं। रेती के फूल, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, रेती के फूल किसकी है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, दिन में खिलते हैं रेती के फूल। जूही के फूल, आप जानते हैं जूही के फूल किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचना है। खादी के फूल, ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है, खादी के फूल हरिवंश राय बच्चन की। जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी की रचना है। ठीक है, जंगल के फूलों की जो अवस्था है ना वो अच्छी नहीं होती है या बहुत अच्छी होती है। ठीक है, जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी की रचना है। चिता के फूल, ये राम वृक्ष बेनीपुरी की है। ठीक है, चिता के फूल कहाँ से आते हैं? तो वृक्षों से ताज़ा ताज़ा तोड़ करके लिए जाते हैं। सुबह के फूल, ये महीप सिंह की रचना है। ठीक है, सुबह के फूल किसकी है? तो ये महीप सिंह की रचना है। नीम के फूल गिरिराज किशोर की रचना है। ठीक है, नीम के फूल, एक रचना और आती है नीम के पत्ते, वो रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, और नीम के फूल किसके हैं? तो गिरिराज महाराज यानी कि गिरिराज किशोर से संबंधित है। नीम के फूल चढ़ाए जाते हैं गिरिराज पर। सेमल के फूल, ये मार्कंडे की रचना है। सेमल के फूल, शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, शिरीष के फूल आप जानते ही होंगे, शिरीष के फूल और अशोक के फूल। आगे आते हैं गुलाब के फूल, ये ऊषा प्रियमवदा की रचना है। ठीक है, सुबह सुबह यानी कि ऊषा के समय पर, ऊषा आप जानते हैं किसे बोलते हैं? तो ऊषा बोला जाता है सुबह को। ठीक है, और सुबह सुबह जो गुलाब के फूल होते हैं ना वो बड़े ही अच्छे खिलते हैं। अशोक के फूल, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और बरगद के फूल, ये किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का है। ठीक है, रेणु को बरगद के फूल बहुत पसंद है। वैसे बरगद पर फूल खिलते हैं क्या, ये तो मुझे नहीं पता है। ठीक है, बरगद पर तो शायद फूल नहीं देखे, पत्ते ही होते हैं उस पर। तो पलाश के फूल, ये अमरकांत की रचना है। ठीक है, पलाश के फूल किसका है? पलाश के फूल हमेशा अमर रहते हैं, वो कभी भी मुरझाते नहीं हैं। पलाश के फूल क्या हैं? अमर रहते हैं। केवड़े के फूल, शिव प्रसाद, शिव जी को किसके फूल चढ़ाए जाते हैं? तो केवड़े के फूल चढ़ाए जाते हैं, केवड़ा के। ठीक है, शिव जी को। अबरक के फूल, ये योगेश गुप्ता की रचना है। ठीक है, योगेश, योग प्लस में ईस, योग करते समय जो बच्चे योग करते हैं ना उन्हें अबरक के फूल क्या करने चाहिए? नहीं तोड़ने चाहिए, या अबरक के फूल सूंघने चाहिए, अच्छा होता है योग करने वालों को। तो योगेश गुप्ता। ठीक है, दोपहरिया के फूल दिनेश नंदिनी डाल मियाँ। ठीक है, दोपहरिया के फूलों को क्या कर दो? डाल दो। दोपहरिया के फूल दिनेश नंदिनी डाल मियाँ, ये ध्यान रखना। पूजा के फूल रामदरस मिश्र। ठीक है, रामदरस मिश्र के हैं। पूजा के फूल, चिता के फूल, अच्छा चिता के फूल सॉरी राम वृक्ष बेनीपुरी का है। और पूजा के फूल किसके हैं? तो ये रामदरस मिश्र के। एक पूजा फूल से नाम से आते हैं, केवल पूजा फूल। ठीक है, वो अलग रचना है। पूजा के फूल, ये रामदरस मिश्र का है। अधखिला फूल, आधा खिला फूल किसने तोड़ दिया? अयोध्या में इनका जो नाम है वो तो असली अयोध्या है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय अयोध्या। तो अधखिला फूल, आधा कहाँ पर खिलता है फूल? तो ये अयोध्या के अंदर खिलता है। फूलों का गुच्छा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। और ये इनकी खड़ी बोली की प्रथम रचना है। ठीक है, खड़ी बोली की रचना है, प्रथम रचना है ये खड़ी बोली की, ये भी ध्यान रखना। सुजान विलास, सुजान के नाम से देखते हैं, सोमनाथ की रचना है सुजान विलास। ठीक है, सोमरस पी करके विलास में डूब गए, सुजान के विलास में डूब गए। सुजान रसखान, ये रसखान की ही रचना है, ये तो इजीली याद हो जाएगी। सुजान सागर इनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है किसका? घनानंद का। सुजान हित प्रबंध, ये भी घनानंद की रचना, आप जानते हैं घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान। ठीक है, तो सुजान
घनानंद सुजान सागर और सुजान हित प्रबंध, सुजान के हित के लिए प्रबंध कौन करेगा भाई, उसके प्रेमी साहब ही तो करेंगे, तो ये है घनानंद। सुजान विनोद, ये किसकी है, देव कवि की रचना है, ठीक है। देव जो होते हैं ना वो हमेशा ही विनोद प्रिय होते हैं। सुजान चरित, ये किसकी है, सूदन कवि की रचना है। ये वो सुजान नहीं है, ये सुजान थे भरतपुर के शासक, ठीक है, भरतपुर के राजा थे सुजान, और उनका चरित्र लिखा था किसने, सूदन कवि ने लिखा था। बेघर, ये ममता कालिया की रचना है, ठीक है। बेघर के नाम से किसकी है, तो ममता कालिया की रचना है। बेघर, कालिया, कालिया होने की वजह से उन्हें घर से निकाल दिया गया। भाई देखो थोड़ी सी बहुत ट्रिक लगाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, और उम्मीद है ट्रिक से आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे, आपको याद रह जाएंगे। उसका घर मेरू निशा परवेज की रचना है, ठीक है। उसका घर मेरू निशा परवेज की है। 5 आंगनों वाला घर, ये गोविंद मिश्र की रचना है, ठीक है। 5 आंगनों वाला घर किसका है, तो गोविंद का है। भाई गोविंद का ही हो सकता है 5 आंगनों वाला घर, हमारा तो होगा नहीं, है ना। गोविंद, गोविंद माधव केशव, ठीक है। ढाई घर किसका है, तो गिरिराज किशोर का है। गोविंद के तो 5 आंगन है, लेकिन गिरिराज महाराज के कितने हैं, 2.5 घर हैं। आगे है चिड़ियाघर, चिड़ियाघर भी किसका है, तो गिरिराज किशोर के कंट्रोल में है, ठीक है। चिड़ियाघर की देखभाल कौन करते हैं, तो गिरिराज महाराज जी करते हैं, ये समझ लीजिए। मुर्दाघर कौन जाते हैं, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित। मुर्दाघर में जाकर किसकी पूजा की जाती है, जगदम्बा की पूजा की जाती है। दूसरा घर ये रामदरस मिश्र का है, ठीक है। दूसरा घर किसका है, तो ये रामदरस मिश्र की रचना है, दूसरा घर। आगे आएगा धरती मेरा घर, ये रांगे राघव की रचना है, धरती मेरा घर। चिड़ियाघर अभी हमने देखा था, चिड़ियाघर किसका है, और ये हरिशंकर शर्मा की भी रचना है, ठीक है। चिड़ियाघर की रक्षा कौन करता है, तो गिरिराज महाराज करते हैं, अभी हमने देखा था ना ऊपर, गिरिराज किशोर की रचना है, और चिड़ियाघर नाम से हरिशंकर शर्मा की भी रचना है। घर परिवेश रामदरस मिश्र की रचना है, ठीक है। घर परिवेश, जो घर फूके वो ज्ञान चतुर्वेदी की रचना है, जो घर फूके। घर की बात रामविलास शर्मा की रचना है, घर की बात। मितवा घर पद्मा सचदेवा की रचना है, मितवा घर। घर का जोगी जोगड़ा, ये काशीनाथ सिंह की रचना है, ठीक है। काशीनाथ सिंह की रचना है, घर का जोगी जोगड़ा, और एक काशी का 80 नाम से भी इनकी रचना है। इस घर उस घर, है ना, मैं तो मुक्त मुक्त घूमती रहती हूँ, ठीक है। इस घर उस घर, इस घर से उस घर तक मैं बिल्कुल मुक्त हूँ, आज़ाद हूँ। एक घर सपनों का, कौन, मालती जोशी, है ना। एक घर सपनों का, सपनों के घर में हम कैसे जाएंगे, जोश से, बिल्कुल पूरे फुल जोश से, है ना। घर बेघर किसका है, कमल कुमार की रचना है। घर बेघर, खाली बेघर नाम से अगर पूछ लिया जाए तो वो किसकी है, ममता कालिया की रचना है। घर बेघर, घर से बेघर हो गया कौन, कमल कुमार, कमल को घर से बेघर कर दिया। घर फूंक तमाशा, ये जयनंद की रचना है। अभी इसके नाम से हमने फूंक के नाम से एक और भी देखा था, कौन सा है, जो घर फूंके ज्ञान चतुर्वेदी। भाई घर कौन फूकेगा, जिसके अंदर ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। जो घर फूके उसके अंदर ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, जिनके अंदर ज्ञान होता है वो कभी भी घर नहीं फूकते। घर फूंक तमाशा देखते हैं, ये किसका है, जयनंद का है, ठीक है। नीलाम घर, ये रामदेव शुक्ल का रचना है, नीलाम घर, ठीक है। खाली घर किसका है, तो रामदरस मिश्र की रचना है, रामदरस मिश्र के भी कई रचना आ चुकी हैं। बेगाने घर में, ये मंजुल भगत की रचना है, ठीक है। मंजुल भगत बेगाने घर में, बेगाने घर में कौन चला जाता है, जो भगत लोग होते हैं, है ना। बिना दीवारों के घर, मन्नू भंडारी की रचना है, ठीक है। बिना दीवारों के घर, पागल घर, ये नंदकिशोर की रचना है। कांच का घर, रामकुमार भिरमर की रचना है। आगे आता है कबूतर खाना, ये एकांकी है, किसकी है, जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है, ठीक है। कबूतर खाना एकांकी किसकी है, तो जगदीश चंद्र माथुर की है। कबूतर खाना नाम से उपन्यास भी है, जो कि शैलेश मटियानी का है, ठीक है। दोनों याद रखना, कबूतर खाना एकांकी जगदीश चंद्र माथुर की है, और उपन्यास किसका है, शैलेश मटियानी का है, दोनों ध्यान रखिएगा। अबूतर कबूतर, ये काव्य रचना है, किसकी है, उदय प्रकाश की है, ठीक है। अबूतर कबूतर उदय प्रकाश की रचना। अबूतर कबूतर कौन खेलता है, उदय प्रकाश खेलते हैं। क से कबूतर, ये भी काव्य है, ये भी उदय प्रकाश का है। माधव हम परिणाम निराशा, ये विद्यापति की है, ठीक है। माधव हम परिणाम निराशा किसकी है, तो विद्यापति के। माधव मैं ऐसा अपराधी, ये कौन कहता है, कबीर जी कहते हैं, ठीक है। ये इनके पंक्ति के रूप में भी पूछी जाती हैं। माधव मैं ऐसा अपराधी, ये कबीर की रचना। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, ये रैदास की है, ठीक है। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, माधव नाम से हैं सभी। माधव मोह समान जग माही, ये तुलसीदास का है, ठीक है। माधव मोह समान जग माही,
मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये रैदास का है, ठीक है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसमें अवधू जोड़ दिया है और ये दादू दयाल की रचना बन चुकी है, ठीक है। अवधू किसकी है? अवधू दादू, अवधू दादू, है ना, कितना सिंपल है याद करना। चेहरे अनेक किस, ये आत्मकथा है और ये किसकी आत्मकथा है? उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। अनेक चेहरों को देख करके ये आत्मकथा है, ध्यान रखना, अस्क बहते हैं, ठीक है। चेहरे अनेक उपन्यास है, तो ये उपन्यास किसका है? नागार्जुन का है। नाग के चेहरे, अनेक चेहरे देख करके नाग के क्या होता है? अस्क बहने लग जाते हैं। दोनों को थोड़ा रिलेट करके पढ़ लेना, दोनों की रचना है, ठीक है। चेहरे ये नाटक है और ये किसका है? शंकर शेष का नाटक है, केवल चेहरे नाम से। चेहरे किसके चेहरे? ये गिरिराज किशोर का नाटक है, ठीक है, ये भी नाटक है। चेहरे किसके चेहरे? चेहरे जाने पहचाने, ये संस्मरण है सेठ गोविंद दास का, ठीक है। चेहरे जाने पहचाने, ये संस्मरण किसका है? सेठ गोविंद दास का है। अपने अपने चेहरे, ये उपन्यास है प्रवाह खेतान का, ठीक है। अपने अपने चेहरे प्रवाह खेतान का उपन्यास है। परमात्मा का कुत्ता, ये कहानी किसकी है? तो ये मोहन राकेश की कहानी है, परमात्मा का कुत्ता नाम से। और पागल कुत्तों का मसीहा, ये उपन्यास है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। कुत्ते की मौत, ये कहानी कौन कैसी है? बड़ी ही निर्मल कहानी है कुत्ते की मौत, ठीक है। कुत्ते की दुम और शैतान, ये कहानी किसकी है? तो ये रांगी राघव की कहानी है, ठीक है। कुत्ते की दुम और शैतान। कुत्ते की आवाज़ रपट, ये रिपोर्टाज है और ये किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का है, ठीक है। कुत्ते की आवाज़ रपट। कुत्ते की पूँछ, ये कहानी किसकी है? तो ये यशपाल जी की कहानी है, कुत्ते की पूँछ नाम से। मरघट के कुत्ते, ये अमृतलाल नागर का है, ठीक है। मरघट के कुत्ते हमेशा क्या रहते हैं? अमृत के समान होते हैं मरघट के कुत्ते। बापू के नाम से ये जीवनी लिखी है, ये महात्मा गांधी की जीवनी है, कई नाम से लिखी गई हैं। ये घनश्याम दास बिड़ला ने लिखी है, ठीक है। बापू नाम से जीवनी किसने लिखी है? तो घनश्याम दास बिड़ला ने लिखी है। आगे आता है महात्मा गांधी नाम से जीवनी किसने लिखी है? तो रामचंद्र वर्मा ने लिखी है, ठीक है। महात्मा गांधी नाम से जो जीवनी है वो रामचंद्र वर्मा की है। बापू के कारावास की कहानी, ये जीवनी किसकी है? तो सुशीला नायर की कहानी है, बापू के कारावास की कहानी। आगे आता है बाबूजी नाम से जो कहानी है वो किसने लिखी है? तो मिथिलेश्वर ने लिखी है। बाबूजी नाम से जीवनी लिखी है नागार्जुन ने, ठीक है। जीवनी नागार्जुन की है और कहानी मिथिलेश्वर की, दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा। शेष अशेष, ये उपन्यास है उदय शंकर भट्ट का, ठीक है। शेष अशेष, ये उपन्यास किसका है? उदय शंकर भट्ट का है। शेष यात्रा, इस नाम से उपन्यास किसने लिखा है? तो उषा प्रियमवदा ने लिखा है, ठीक है। शेष यात्रा को उषा होने पर करेंगे, ये उपन्यास किसका है? उषा प्रियमवदा का है। शेष इतिहास, ये कहानी है किसकी? रमेश उपाध्याय की, ठीक है। शेष इतिहास कहानी किसकी है? तो रमेश उपाध्याय की कहानी है। शेष कादम्बरी, ये उपन्यास किसका है? तो ये उषा प्रियमवदा का है, ठीक है। शेष कादम्बरी, ये उपन्यास है उषा प्रियमवदा का। आखिरी कलाम नाम से जो रचना है वो किसकी है? तो ये जायसी की रचना है, आखिरी कलाम नाम से उपन्यास भी लिखा है, ये दूधनाथ सिंह का उपन्यास है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, ये जीवनी है, बाबू राधाकृष्ण दास ने लिखी है, ठीक है। भारतेंदु जी का जीवन चरित्र लिखा है, ये जीवनी है किसकी? भारतेंदु जी की, और लिखी किसने है? बाबू राधाकृष्ण दास ने लिखी है। हरिश्चंद्र नाम से जीवनी है, ये किसने लिखी है? शिवनंदन साय ने लिखी है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से जो जीवनी है ये ब्रजरत्न दास ने लिखी है। और प्यारे हरिश्चंद्र जू, ये भी जीवनी है जो कि प्रतिभा अग्रवाल ने लिखी है, ठीक है। ये नई रचना है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास जरूर पसंद आएगी और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल भी रहेगी। वही एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर हिंदी साहित्य के नोट्स आप चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। LT ग्रेड TGT PGT UGC नेट HPSC चाहे कोई भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, DSS भी हो, कोई भी हो, है ना। हिंदी साहित्य अगर आपको पढ़ना है तो हिंदी साहित्य के इससे बेस्ट नोट मैं बता रही हूँ आपको कहीं भी नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि जो मैंने मेहनत की है ना शायद बड़े बड़े कोचिंग वाले भी नहीं कर सकते, ठीक है। सब मूल किताबों के का निचोड़ है उनमें, और केवल 600 रुपये, ठीक है। इस नंबर पर आप पे करके इसको अपने घर तक भी मंगवा सकते हो, और आप लेना चाहें तो ई बुक के रूप में भी ले सकते हो 249 रुपये में। ओके, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब भाई कर लेना, ठीक है।